अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना जरा इंट्रोडक्शन करवा दूं और उसके बाद जरा मुद्दे की बात करते हैं। मेरा गुड नेम है मोहम्मद उमैर सलीम। मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मैंने बहरहाल कुछ ट्रैवल वगैरह किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल, और एजेंटों के चक्करों में फंसा रहा हूँ पिछले 2-3 साल। तो जिस तरह के मालूम है कि हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात साजगार नहीं है, ना तो रोजगार के हवाले से, ना कारोबारी लिहाज से। कोई कारोबार करते हैं तो गवर्नमेंट के टैक्स और पॉलिसीज वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि एट द एंड हर बंदा जो है, आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें, आपने एंड पे यही कहना है 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, ये 36 लाख का घाटा किधर से हो गया। तो इस तरह के हालात हैं। कुछ सरकारी नौकरी में वो चाव वगैरह नहीं रह गया। अगर आपके पेरेंट्स या आपके सर्कल में, अगर सराउंडिंग में कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने अपनी सर्विस का उसको चेकआउट करे, उसने 15-20 साल दिए हैं, तो आप उससे करंट सिचुएशन पूछे भी, जो गवर्नमेंट डिडक्शन कर रही है, ठीक है, वो बहुत बुरी है। ठीक है, पेंशन पहले कुछ होता था, भी कुछ पैसे वगैरह मिल जाया करते थे, अब उनका भी सीन खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और बाकी रहेगी प्राइवेट नौकरियां। कुछ में मतलब आपको मिल जाती है अच्छी सैलरीज, लेकिन उसमें जॉब सेफ्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता है भी जितना स्टूडेंट की काबिलियत होती है, ठीक है, एक उसने 4 साल उसने एक डिग्री के लगाए होते हैं, और प्रीवियस जो उसकी एजुकेशन होती है, उसके पेरेंट्स ने एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है स्टूडेंट की। डेफिनेटली एजुकेशन इज नॉट लाइक दैट कि आपने जस्ट उसको अर्न करने के लिए ही आपने उसके ऊपर स्पेंड किया, बट एक्चुअली आपको थोड़ा सा वेल क्वालिफाइड या आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए भी इसका एक बहुत मतलब मेजर रोल होता है। लेकिन एक्सपेक्ट करता है हमारा मुआशरा कि इफ़ समवन हैज़ स्टडीड अ लॉट, तो उसका एक बनता है कि यार वो अपनी फैमिली को कुछ रिटर्न करे। ठीक है ना। तो उस मौके पे आके जब आप डिग्री लेकर मार्केट में आते हैं, यू हैव सम स्किल्स, आपके पास स्किल्स वगैरह होती हैं। बाकी एजुकेशन सिस्टम इतना खास है नहीं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो कुछ ना कुछ कर आए मार्केट में। तो लेकिन नहीं होता, जब आप कर लेते हो तब लोगों को एहसास हो जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग। जो करने की कोशिश करते हैं, वो अपना बेस्ट देते भी हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का प्रॉपर रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा होता। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, हर चीज़ फ़ौरन नहीं हो जाती। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको कवर अप करना होता है। ग्रेजुअली सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, ये एक कुदरती अमल है। आप एक्सपेक्ट करें भी एक 24-25 साल का लड़का अभी से मिलियनर हो जाए ग्रेजुएशन होते ही, तो वो उसका पैसा तो होता नहीं है, इसलिए उसके पेरेंट्स ही उसको उस वक्त तक सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने थोड़ा सा जो नक्शा खींचा है पाकिस्तान के मौजूदा हालात, आज की यूथ का पॉलिटिकल जो है हमारे चल रहा है सिनेरियो, वो भी कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं है कि हमें कोई आने वाले 5-10 सालों के अंदर कोई मेजर इम्प्रूवमेंट या फिर आप कहें भी इनकलाब जैसी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आए, तो वो भी उस तरह का कोई नहीं। लेकिन इन सारे हालात से तंग आकर अवाम है, ठीक है, अवाम कुछ मतलब ज़्यादातर तो गरीब ही हैं, कुछ जो एक स्पेसिफिक हैं लोग जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर कर लें या फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस सारी इन्फ्लुएंस से, सारी महंगाई से, उनको तो मतलब इतना कोई इशू। लेकिन मेजर जो ज़्यादातर अवाम है, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। ये रोज़ की बातें, आप कहेंगे मैं कौन सी बातें लेके बैठ गया हूँ, तो इन बातों को साइड पर करते हैं। ये बातें सारी करने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लें अपने माइंड में कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में चल क्या है। अब आपके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, हर बंदे की यही ट्राई है, पैसा इकट्ठा करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इकट्ठा करो, और अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी है उसको सेल आउट करो और फ्लाई कर जाओ यहाँ से। अब जब आपके जहन में ये ख्याल आता है, आप इस चीज़ को अपना माइंड बना लेते हैं कि नाउ आई हैव टू डू इट, अब मैंने ये करना है, उस वक्त असल गेम शुरू होता है। अब आप इर्द गिर्द अपने दोस्तों से पता करते हैं, आजकल लोग अब्रॉड जा रहे हैं आपके सर्कल में, उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उनसे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको होते होते आपको एजेंट का चक्कर लाजमी लगाना, कंसल्टेंट्स वगैरह। अब जब आप उनके ऑफिस में एंटर होते हैं, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा किसी मार्केट को, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग या कुछ एजेंसीज जो हैं बहुत ही ऑनेस्टली वर्क कर रही हैं, दे आर वेल रेप्यूटेड, और उनके जो केसिंग डीलिंग है या उनका जो भी उनके मामला बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी क्लियर। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर बैठे हुए एजेंट्स, उनको कोई नॉलेज नहीं। ठीक है, वीज़ा कैसे प्रोसीड करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको कैरी आउट करना होता है। ठीक है,
वो बस आपको एक, आप उनके दफ्तर में एंटर होते हैं जनाब, आपके देखते हैं चारों तरफ जनाब, इधर पेरिस की पिक्चर लगी हुई है, एफिल टावर की लगी हुई है, ठीक है, इधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है, और वो सारे पोस्टर्स देख के आपके एक माइंड में आपकी जो एक इमेज क्रिएट होती है कि भाई मैं सही जगह आ गया हूँ, अब बस इस एजेंट को पैसे देने और उसके बाद मैं तो भाई निकला। और यकीन करें ऐसे लोग जो है ना, वो जब आपसे बातें करते हैं तो आपको बातें ऐसी कर देते हैं भाई, आप वहाँ से उठने से पहले ना, उनकी ऑफिस छोड़ने से पहले आप कहते हैं भाई मैंने बस अभी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स ला के इधर धरने, और मैंने जब यहाँ से निकलना है ना तो भाई मेरा वीज़ा लगा होगा। वो उनकी सारी बातें, उनके सारा जो आपको वो एक आपके ज़हन में बिठा देते। तो स्पेशली जो यूथ है, नौजवान है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। इवन मैं भी एक टाइम था इन बातों को नहीं समझता, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ, एजेंटों के हाथ लगे हैं डेफिनेटली, तो अभी स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ों का अभी इल्म हो चुका है, अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी रिसेंटली मेरे सर्कल में 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा उमर भाई ये हुआ है हमारे साथ, ठीक है। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होती है, जनाब यूनिवर्सिटी होती है, एडमिशन अप्लाई होता है, फिर आपकी वो आता है एडमिशन लेटर आता है, ठीक है, वो सारी चीज़, उनको कोई नो हाउ नहीं थी। इवन एक बंदे ने पिछले 1.5 साल से पैसे दे रखे हैं, अभी तक उसके पैसे वापस नहीं हुए, बड़े दुख की बात है। तो ये सारी गेम जो है ना, मैं इसको रिवील करूंगा, ठीक है, बेफिक्र नहीं। एजेंट जो है, ये जो 2 नंबर है, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर नॉलेज दूंगा कि आप जब कंसल्टेंट के पास जाओ, ठीक है, आप मे भी अपना वीज़ा ही खुद प्रोसेस कर लो, ठीक है, उस लेवल पे हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओ तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन कर सको, उसको थोड़ा सा उसको एनालाइज करो भी, यार ये बंदा जिसको मैं अपने वालिदैन की सारी उम्र भर की कमाई सौंपने जा रहा हूँ, या मेरे वालिद इसको देने लगे मेरी खातिर, क्या ये बंदा इस काबिल है कि इस पर ट्रस्ट किया जाए? क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसको एक लॉन्ग टर्म के 1.5 साल 2 साल के लिए आपको उनको एक हैवी अमाउंट आप उनको डिपॉजिट करा? तो इन सारी चीज़ों से ना आपको मैं इंशाल्लाह गो थ्रू कर दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये जो हमारी सीरीज़ है, कैम चल रहा है मार्केट में, ठीक है, इस पे जो एक मेरा ख्याल है, मैं अपनी तो कोशिश कर ही सकता हूँ, ठीक है, तो कुछ और भी लोग हैं लगे हुए इस चीज़ के ऊपर, तो मुझे खुद बड़ी खुशी है, अभी मैं खुद इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ कि इस मार्केट को ख़त्म करें, ठीक है। ये जो स्कैमर्स की मार्केट है, ठीक है, उस जगह पे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, वो जो कंसल्टेंट के अलावा आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि सम टाइम कंसल्टेंट की डायरेक्ट डीलिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनका कमीशन तय होता है, और वो आपको उस तरह मतलब डील करते होते हैं कि आपका प्रोफाइल है वो आपकी स्ट्रॉन्ग, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है पैसे के लिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले। आपके माइंड है या आप माइंड बना रहे हैं कि मैं बाहर जाऊँ, ठीक है, या फिर वर्क परमिट के लिए या स्टडी वीज़े के लिए या कैसे, ठीक है, तो आपको लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मुझे अगर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो वगैरह कर लें। उसकी रीज़न ये है कि फीड के अंदर या सजेशन में अगर आपको मेरी वीडियो कहीं पे शो हो जाती है, ठीक है, तो उसमें होगा भी आपको ज़्यादा जो है वो आपको चेकआउट नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोज़ में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। मैंने अपना एम्बिशन है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। बाकी फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।